साइंस का हम पढ़ रहे थे, जो बचा हुआ था उसके आगे वाला क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका दूसरा वाला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब दूसरा वाला में क्या है, हमको एक्सप्लेन करना है किसको, रेस्पिरेशन को और ग्रोथ को। ठीक है। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो सांस लेने का हमारा जो प्रोसेस है ना, सांस लेना और छोड़ना है ना, जो श्वसन हमारी क्रिया है उसको हमको क्या करना है, उसको बताना है। ठीक है। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिखी हूँ ताकि आप उसको एग्जाम में लिख पाओ। क्या है यहाँ रेस्पिरेशन मतलब क्या है, एक्सचेंजिंग टू गैसेस। एक्सचेंजिंग टू गैसेस मतलब एक्सचेंज मतलब आप क्या समझते हो, किसी से जब कुछ चीज एक्सचेंज कर रहे हो मतलब आप अपना चीज कुछ दे रहे हो और दूसरे से कुछ चीज को ले रहे हो, है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। तो सेम वैसे ही जो टू गैसेस मतलब टू मतलब दो, है ना, जो दो गैसेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। कौन कौन से दो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से दो गैसेस बताओ। हाँ, हम क्या लेते हैं, हम जो इनहेल करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो कौन सा गैस को हम इनहेल करते हैं, कौन सा गैस को हम यहाँ पे लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सा गैस को हम लेते हैं, हाँ, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हम जो है ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। हमारे बॉडी से जो गैस रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं, है ना, हमारे बॉडी से जो गैस को हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वही गैस जो है वो पेड़ पौधों के लिए, वो उन लोगों के लिए सांस लेते हैं। मतलब पेड़ पौधे किसको सांस लेते हैं समझ लो, उस गैस को इन लोग, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पेड़ पौधे यूज करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो पेड़ पौधे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन, है ना। हम ऑक्सीजन से जिंदा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको। तो हम और पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। मान लो ये इंसान है, ठीक है, ये क्या है, ये इंसान है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ या पौधा, है ना, पेड़ और एक छोटा सा पौधा बना दी मैं, ये, है ना, एक छोटा सा पौधा बना दी। ठीक है। अब क्या कर रहा है, इंसान जो है ऑक्सीजन कहाँ से पा रहा है, पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिए और ऑक्सीजन छोड़े। जब वो ऑक्सीजन को छोड़े तो वो ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए, ऑक्सीजन को। ठीक है। अब हम ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसको दे दिए, पेड़ पौधे को। फिर पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, मतलब एक दूसरे से उन लोग एक हाथ दे एक हाथ ले बोल रहे हैं, है ना। एक का क्या बोल रहे हैं, ठीक है तुम ऑक्सीजन ले लो हमसे, हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। ठीक है। तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वो हमको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। फिर हम ऑक्सीजन ले लिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहे हैं, पेड़ पौधे को। ठीक है। पेड़ नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमको फल और दुनिया भर का मेडिसिन, है ना, जो दवाई है, तुलसी माता कितना वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, है ना। नहीं तो किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, कार्बन की मात्रा। ठीक है। और पूरा सब तरफ पूरा काला काला हो जाएगा। ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वही हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तभी देखना हमेशा क्या बोलते हैं, वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट को हमेशा बचाने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। ये समझ में आया, ये जो मैं बताई आपको, हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन को हम लेते हैं। ठीक है। एक्सचेंज कर रहे हैं ना एक दूसरे से इन लोग। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है, एक्सचेंजिंग टू गैसेस। कौन कौन से टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, समझ में आया ये वाला। अब देखो दूसरा क्या है, ग्रोथ। क्या है दूसरा, देख लो इसको, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना। बोलते हैं ना, अरे इस बच्चे का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, बोलते हैं ना वैसे। हम अब क्या देखते हैं, बी का क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अरे ये बच्चे का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, दुनिया भर का और ऐड आता है टीवी में, है ना, बॉर्नविटा पीना है, कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ता है ना, बॉर्नविटा पीने से हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, आप बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना, मजबूत होना, है ना, तो वही है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं देखते हैं। ग्रोथ टू द बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब वही हमारा हाइट बढ़ रहा है, हमारा दिमाग बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा है तो हाथ पैर और पूरा बॉडी का हर पार्ट बढ़ेगा ना, जब हाइट बढ़ रहा है तो, है ना। यही जो चेंजेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। दैट आर
ऑब्जर्व्ड एज पीपल, पीपल मतलब कौन है, आदमी लोग, आदमी, आदमी को भी क्या बोलते हैं, पीपल, क्या बोलते हैं। हाँ, ये वो पीपल का पेड़ नहीं है ना, पीपल का पेड़ नहीं है, ये क्या है, ये पीपल मतलब आदमी, ठीक है। तो पीपल ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट, बेबीज मतलब बच्चे, बच्चे से कहाँ एडल्ट मतलब वो जवान हो रहे, जवान के बाद बूढ़े होते हैं, है ना। तो देखो हम एक बच्चे को एडल्ट बनते देखते हैं ना, मतलब बच्चे को जवान होते तक का हम देखते हैं ना पूरा, फिर जवान से वो बूढ़े होते जाते हैं। तो यही जो चेंजेस होता है बायोलॉजिकल चेंजेस, उसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रोथ, क्या बोलते हैं, ग्रोथ, ठीक है। तो यहां लिख लो ये बायोलॉजिकल चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब समझ गए ना आप, अपने आसपास आप खुद देखते होगे, कोई एक छोटा बच्चा है जिसको आप खुद बड़े होते देखे होगे किसी को। हाँ, तो वही है बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, ठीक है। बेबीज टू एडल्ट, ग्रो, ग्रो यही वाला है ना, ग्रो को ही ग्रोथ बोल रहे हैं ना, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। ये लिख लो पीपल, पीपल मतलब क्या होता है, आदमी, पीपल मतलब आदमी। हाँ, और ये क्या है, बेबी, बेबी मतलब बच्चा होता है ना, बेबी टू एडल्ट, एडल्ट मतलब जवान, ठीक है। यहाँ लिख लो बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, बच्चे से जवान, है ना। और ये क्या है, एडल्ट। हाँ, ऐसे ही बोला करो तो मेरे को अच्छा लगता है ना। चल, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, गिव टू एग्जाम्पल, यही दिया ना आपके क्वेश्चन पेपर में, टू एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तीन नाम लिखा हुआ है, हर्बीवेरस, क्या पढ़ते हैं इसको, हर्बीवेरस, कार्निवेरस, ओमनीवेरस, ओमनी, 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 ओमनीवेरस। हाँ, तो हर्बीवेरस क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, हर्ब, हर्ब से बना है हर्बीवेरस, हर्बीवेरस, हर्ब से मतलब हरा भरा, हर्ब मतलब क्या याद करोगे आप, हरा भरा, है ना। और हरा भरा से क्या, जो शाकाहारी हो, ऐसे जानवर जो क्या हो, शाकाहारी हो, जो मांस नहीं खाते, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, है ना। तो कोई भी आपको दो जानवर का नाम लिखना था ये हर्बीवेरस में, हर्बीवेरस मतलब हर्ब, हर्ब मतलब हरा भरा, जो हरा घास खाता हो, कोई भी दो जानवर का। तो यहाँ मैंने दो जानवर जो एकदम सरल है वो जानवर का मैंने नाम लिखा है, ताकि एक बार आपके दिमाग में आ जाए। पहला है काऊ, काऊ मतलब गाय, आपको पता ही है। दूसरा है डियर, डियर मतलब होता है हिरण। आपको पता है यहाँ हिरण बहुत है, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, कैंपस के अंदर, वहाँ बहुत हिरण है, हिरण ऐसे ही घूमते रहते हैं, उसको ऐसे छू लो और ये सब, उसके साथ फोटो खिंचा लो, वीडियो बना लो, मैं तो बहुत सारा फोटो वीडियो है मेरा हिरण के साथ। नहीं तो आपको हिरण का आनंद पंडारी में देखे हो ना कितना, क्या, नहीं 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 माता, उसको कुछ खाने के दो दो तो वो आ जाता है, क्योंकि ये जंगल में बना हुआ है ना, तो जंगल में पहले से हिरण लोग घूमते ही थे, इसलिए उनको हमको हटा के बाहर नहीं किया, क्योंकि वो इंसान के साथ फ्रेंडली हो गए, तो वो इंसान को समझते हैं, तो छोटे बड़े, और ब्लैक कलर का हिरण भी है जिसका सिंग बहुत खतरनाक रहता है, उसके पास नहीं जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो काऊ, काऊ मतलब क्या होता है, गाय, और डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरण, क्या होता है, हाँ, हिरण आप कहीं नहीं पाओगे कि हिरण को आप ऐसे छू लो, है ना। हिरण को हमेशा बांध के रखते हैं, देखियो ना, कानन भंडारी गए हो आप। हाँ, वही तो, यहाँ हम लोग उसको छू छू के देखते हैं। देखो हर्बीवेरस, हर्बीवेरस से क्या याद करोगे तनु, बताओ। वेरी गुड, हरा भरा, उससे कौन सा दो जानवर का नाम याद आएगा आपको, हम्म, हाँ, तो इसको काऊ, और इसको क्या बोलते हैं, डियर, क्या बोलते हैं, डियर, लिख लो, डियर, ताकि आप बोलना जानो, है ना, डियर। और ये क्या है, कार्निवेरस, कार्निवेरस, ये देखो कार्निवेरस। अब इसको कैसे याद करोगे, कार, कैसे याद करोगे, CAR, कार। और कार, कार मतलब क्या है, कार मतलब किसी, कार मतलब गाड़ी समझ लो, है ना, जो चार पहिए वाला गाड़ी रहता है उसको ही कार बोलते हैं ना। तो कोई ऐसा जानवर जो बहुत खतरनाक है और वो इंसान को भी खा सकता है ना, वो इंसान के मांस को भी खा सकता है, इंसान को मार के खा सकता है, और इसीलिए उसको कार में, जो बड़ा वाला कार है, जो जाली वाला कार है, उसमें बंद करके बड़े जंगल में ले जाके छोड़ते हैं। अब बताओ इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में, मांसाहारी, क्या बोलेंगे इसको,
हाँ, और ये जो हरा भरा खाता है उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी, है ना। तो यहाँ पे और लिखना आपको हर्बीवोरस, कॉपी में लिखो इसको अच्छे से, वहीं कोचर कोचर मत करना अपने क्वेश्चन पेपर में, है ना। अपना समय बचाने के लिए कॉपी में लिखो, अच्छे से लिखो। तो हर्बीवोरस को क्या बोलते हैं? शाकाहारी। यहाँ पे लिखो, अच्छे से लिखना, बड़ा बड़ा, यहाँ मैं जगह नहीं है इसे छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। शाकाहारी, हर्बीवोरस को क्या बोलते हैं? शाकाहारी, मतलब जो हरा भरा हो। कार्निवेरस को क्या बोलते हैं? मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाता हो, ठीक है, मांसाहारी। अब समझ में आया? कैसे याद करोगे? हर्बी, हर्ब मतलब हरा भरा, जो सिर्फ घास फूस खाता है, मतलब काऊ एंड डियर, ठीक है, मतलब गाय और हिरण। दूसरा है कार्निवेरस, कार से याद करना, जिसको कार में ले जाया जाता हो, जो इंसान के लिए भी खतरनाक है, इसलिए उसको बंद करके लेके जा रहा है बड़े वाले कार में, जाली वाले में, है ना। मतलब वो क्या है? मांसाहारी है। और मांसाहारी कौन कौन से होंगे? लॉयन मतलब शेर, वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया। देखियो भेड़िया कितना खतरनाक रहता है, टीवी में देखियो। हाँ, तो भेड़िया भी इंसान को खा देता है ना, ठीक है। और शेर भी इंसान को खा देता है, क्योंकि उसको मांस चाहिए ना भाई, है ना। तो क्या, हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, वो लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं फिर खा देते हैं, है ना। हाँ, तो शेर, लॉयन, ये तो आप बोलने जान डालोगे ना, LION, लॉयन। हाँ, और ये भेड़िया, ये क्या है? भेड़िया, मतलब वोल्फ, वोल्फ। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको? वोल्फ। अच्छा, अब इसको कैसे याद करोगे आप? ऑमनीवेरस को कैसे याद करोगे? इसका भी याद करने का तरीका बताती हूँ। ऑमनी से याद करो ऑमलेट। ऑमनी और ऑमलेट थोड़ा सेम सेम लग रहा है ना, है ना। ऑमनी और ऑमलेट। अब देखो, ऑमलेट मतलब ऑमलेट किससे बनता है? अंडे से बनता है। और अंडे को कई लोग क्या बोलते हैं? अरे ये शाकाहारी, जो अंडा खाता है उसको भी शाकाहारी बोल सकते हैं, है ना, वो भी वेजिटेरियन है। और कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अंडा खाते हैं वो मांसाहारी में आएगा, वो शाकाहारी में नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं। जबकि अंडा मांस नहीं है वो, है ना। अंडा मांस नहीं है। हाँ, मुर्गी अंडा देती है, लेकिन वो मांस तो नहीं है ना। तो इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि वो शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा, है ना। तो इसलिए आप ऐसे याद रखना, ऑमनी मतलब ऑमलेट, ऑमलेट मतलब अंडा, मतलब दोनों चीज आएगा उसमें, इन दोनों का मिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा? शाकाहारी भी होगा और मांसाहारी भी। कौन सा ऐसा जानवर है जो मांस भी खाता है, और जो हम इंसान जो हरे पेड़ पौधे या सब्जियां, है ना, या फल, जो भी चीज हम खाते हैं उसको भी खाता है ना। तो दोनों चीज खाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सब चीज खा लेता है, ठीक है, सर्वाहारी। सर्वाहारी जो सब चीज खा लेता है, ठीक है। देखो, ऑमनीवेरस मतलब क्या होता है? सर्वाहारी जो सब चीज खा लेता है। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, मतलब इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देखो, बियर। बियर मतलब क्या होता है? भालू। भालू क्या है? भालू जो है पेड़, वो जो है पत्तियों को भी खाएगा, फल भी खाएगा और मांस भी खाएगा। और दूसरा क्या है? डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। आप तो सामने ही देखे हो, वो मांस वास भी खाता है, अंडा भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। घर में रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी दूध खा रहे हो तो उसको भी खा लेगा, है ना। फल खा रहे हो तो उसको भी खा लेगा। तो जो कुत्ता है, जो डॉग है वो, और जो भालू है वो दोनों क्या है? वो दोनों क्या होते हैं? अच्छा, तो हाँ, तो आपको पता होगा, है ना। तो जो भालू है और जो डॉग है ना, जो बियर और वो डॉग, ये दोनों क्या है? ऑमनीवेरस। क्या है ये? ऑमनीवेरस, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे भालू, और ये क्या है? कुत्ता, ठीक है। अब इसको तो लिखना पड़ेगा क्या? बियर, बियर मतलब भालू होता है, लिखो, पता है ना। ठीक है। हम्म, चलो लिख लो इसको। इसको मिटा दूं ऊपर वाला, यहाँ तक तो लिख लियो आप, है ना, यहाँ से लिखना बचा था आपका।